आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। एक ऐसी ताकत जो बिना मेहनत किए भी आपको अमीर बड़ा बना सकती है, और इस ताकत का नाम है कंपाउंडिंग। अब सुनने में ये शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर सच में कोई इंसान इसे समझ जाए और सही समय पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो यही चीज एक आम इंसान को करोड़पति बना सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे का, जो कि दुनिया के 6वें सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि स्कूल में हमें कंपाउंडिंग के बारे में कभी सही तरीके से नहीं सिखाया जाता। हमें पढ़ाया जाता है नौकरी कैसे करनी है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करेगा। और यही कारण है कि अमीर लोग दिन ब दिन और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के पीछे भागते रह जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपाउंडिंग का पावर स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है, और हम ये भी जानेंगे कि अमीर लोग इस कंपाउंडिंग का यूज कैसे करते हैं कि वो इतने ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब या मिडिल क्लास लोग इस कंपाउंडिंग का यूज क्यों नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये एप्पल की कंपनी का शेयर प्राइस है, वही एप्पल जिसका आईफोन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस कंपनी को $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने में लगभग 40 साल लग गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद इस कंपनी को $2 ट्रिलियन की कंपनी बनने में सिर्फ 3 साल लगे। यानी पहले 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में 40 साल और अगले 1 ट्रिलियन के लिए सिर्फ 3 साल। अब सोचो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो दिखाई देती है, इसलिए ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन जब एक बार पैसा बड़ा होने लगता है तब उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। इसलिए अगर आप दुनिया के अमीर लोगों की वेल्थ चेक करोगे, जैसे कि इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी की, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग हर एक सेकंड में लाखों डॉलर कमाते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होता है? क्या ये लोग हर सेकंड काम करते रहते हैं? नहीं, असल में इन लोगों का बहुत बड़ा अमाउंट उनकी कंपनियों में इन्वेस्टेड होता है, जो एक समय पर बहुत छोटा था, लेकिन सालों तक इन्वेस्टेड रहने और लगातार ग्रो होने की वजह से कंपाउंडिंग के पावर से आज बहुत बड़े अमाउंट में बदल चुका है। और जब इतना बड़ा पैसा सिर्फ कुछ प्रतिशत से भी ग्रो करता है तो उसका प्रॉफिट करोड़ों और अरबों में निकलता है। इसलिए ये लोग हर रोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं बिना फिजिकली कुछ काम किए। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, और यही फर्क होता है अमीर और आम लोगों की सोच में। आम लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को इतना बड़ा बना देते हैं कि पैसा खुद उनके लिए काम करने लगता है। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर कि आखिर ये कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम कैसे करता है। तो मान लो कि आपने कंपनी का स्टॉक खरीदा जिसका प्राइस अभी 100 रुपए का है, और ये कंपनी हर साल एवरेज 15% का रिटर्न देती है, यानी 15 रुपए हर शेयर पर। अब जब कंपनी के पास ये प्रॉफिट आता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि वो इस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे, यानी जिन जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उन्हें उनके शेयर की क्वांटिटी के हिसाब से पैसा दे दे, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। और ये पैसा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप भी उस कंपनी के पार्टनर हो। भले ही आपने बहुत छोटा हिस्सा खरीदा हो, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा रखते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। अगर कंपनी के पास आगे ग्रो करने के अच्छे मौके हैं और उसके मैनेजमेंट के पास मजबूत प्लान्स हैं, तो ऐसी कंपनियां या तो बहुत छोटा डिविडेंड देती हैं या फिर डिविडेंड देती ही नहीं है, क्योंकि वो उस पूरे प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। यानी वो पैसे को शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय कंपनी को और बड़ा बनाने में लगा देती हैं। और यही असली जगह है जहां से कंपाउंडिंग का खेल शुरू होता है। अब ऐसा ही आपके साथ हुआ। आपकी कंपनी ने 15 रुपए का प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय बिजनेस में दोबारा लगा दिया, तो अगले साल कंपनी 15% का रिटर्न सिर्फ 100 रुपए पर नहीं बल्कि 115 रुपए पर कमाएगी। यानी अब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा क्योंकि उसकी बेस वैल्यू बढ़ चुकी है, और फिर अगले साल वो और बड़े अमाउंट पर रिटर्न कमाएगी। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, और इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी पैसा खुद से नया पैसा बनाना शुरू कर देता है। अगर कोई कंपनी लगातार ऐसे ही 15% का प्रॉफिट हर साल रीइन्वेस्ट करती जाए तो लगभग 4 से 5 साल में ही उसकी वैल्यू डबल हो सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन बिजनेस से होती है, जिसे आप स्टॉक मार्केट के जरिए खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के लेटर्स पढ़ सकते हो, उसकी सेल्स और प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हो, इंडस्ट्री को समझ सकते हो, और पहले से अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले सालों में किस कंपनी में सबसे ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है। और फिर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके बिना खुद बिजनेस चलाए भी उसकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। और इसलिए आज की तारीख में ज्यादातर अमीर लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं या तो इन्वेस्टर, क्योंकि ये लोग अपने कंपनी के शेयर को बाय सेल नहीं करते कि छोटा प्रॉफिट आया तो सेल कर दो फिर नई कंपनी खोजो। ये लोग अपने कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, जिससे इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक यूज हो, जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले।
तो अब आते हैं थर्ड पार्ट पर और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कैसे इसका यूज करके करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नेचुरली सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये हम ह्यूमंस के दिमाग का एक नेचुरल डिफेक्ट है। जैसे कि आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जिस पर आपको 18% का रिटर्न मिला, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कब डबल होगा, तो आप में से 90% लोग यही कहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट 5 साल में ग्रो होकर डबल होगा। लेकिन बहुत कम लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि यही छोटा सा इन्वेस्टमेंट कुछ ही सालों में करोड़ों की वेल्थ बन सकता है। और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर सिर्फ सैलरी के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो कैलकुलेशन देख लो। आपको इस इन्वेस्टमेंट पर पहले साल 18% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि लगभग 90,000 का प्रॉफिट, जो कि 1 लाख से भी कम है। अब यहाँ ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इतने छोटे रिटर्न से भला करोड़पति कैसे बनेंगे, और यही सोच उन्हें शुरुआत में ही रोक देती है। क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो पूरे 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे इस इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंचने में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यही इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 साल बाद 1 करोड़ टच करेगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 1 करोड़ कमाने में 18 साल लग गए, ऐसे में तो हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का असली मैजिक। शुरुआत में लोगों को ये बहुत स्लो और नॉर्मल लगता है, क्योंकि शुरुआत में पैसा आपके लिए काम नहीं करता, बल्कि आपको पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपका पैसा खुद पैसे कमाना शुरू कर देता है। पहले 1 करोड़ कमाने में आपको 18 साल लग गए, लेकिन फिर उस 1 करोड़ को 2 करोड़ बनाने में सिर्फ 5 साल लगेंगे, और फिर आपका तीसरा करोड़ सिर्फ 2 साल में बन जाएगा, और आपका चौथा करोड़ सिर्फ 1 साल 3 महीने में बन जाएगा, और आपका 5वां करोड़ सिर्फ 8 महीने में बन जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको हर महीने 1 करोड़ बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस इन्वेस्टमेंट को लगातार चालू रखना पड़ेगा जब तक वो दिन ना आए। ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करके यहाँ से इस पर हाइप कर दें, जिससे मुझे थोड़ी मदद मिले और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर कि जब अमीर बनना इतना आसान है तो फिर सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते। तो दोस्तों, 2015 में मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने एक प्रॉपर्टी ली थी बैंगलोर में 30 लाख रुपए की, और 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 65 लाख की हो गई 2024 में। जब वो मेरे घर पे आए थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, तो मैंने उन्हें 8,000 रुपए की SIP हर महीने करने को कहा था, जिसे उन्होंने 2 महीने किया। लेकिन तभी उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा, तो उन्होंने आगे इन्वेस्ट नहीं किया, उसी 16,000 पर SIP को स्टॉप कर दिया। आज 2 साल बाद उनका वो 16,000 ग्रो होकर 2 साल में ऑलमोस्ट 19,000 हो चुका था। तो उसी महीने वे मेरे घर पे आए थे और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे कहा कि रियल एस्टेट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें उनका 35 लाख का प्रॉफिट हुआ, और स्टॉक मार्केट में उनको थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिला, और स्टॉक मार्केट में मार्केट क्रैश का भी डर होता है। तो मुझे काफ़ी देर लगी उन्हें समझाने में कि ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं, कि जब वो रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट गिनते हैं, ना कि ये देखते हैं कि उन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और वो कितने टाइम तक इन्वेस्टेड था, जिससे आपको एक्चुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पता चले। क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करता है। तो अगर हम उनकी प्रॉपर्टी का रिटर्न चेक करें तो हमको पता चलेगा कि उनका पैसा 10 साल में डबल से 5 लाख ज्यादा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी 8% से ग्रो हुई है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उनको 0 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उनका 35 लाख का प्रॉफिट तो इन्फ्लेशन में जस्ट हो गया। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, और भारत की महंगाई लगभग 7 से 8% का है। मतलब ये कि उनके पास होंगे तो 65 लाख, बट उसकी वैल्यू 25 लाख ही होगी। इस टॉपिक को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो अभी पहले करंट सिचुएशन को देखते हैं। अब उनकी SIP के कंपाउंड रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। उनकी SIP के कंपाउंडिंग रिटर्न को चेक करें तो वो 10% का है, क्योंकि उनके पैसे लगाने के कुछ ही दिनों बाद रियलिटी में मार्केट नीचे गया था, इसलिए उनका पैसा उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो इसी SIP को चालू रखते, बंद नहीं करते, तो अभी उन्हें लगभग 16% का रिटर्न मिलता, क्योंकि उनके पैसे लगाने के बाद मार्केट बहुत नीचे आ गया था, जिसमें उन्हें और इन्वेस्ट करना चाहिए था ताकि उन्हें सस्ते में शेयर्स मिल जाएं, बट वो डर कर SIP को बंद कर दिए। अगर वो उस समय में पैसा लगाते तो उनका पूरा टोटल रिटर्न 16% का होता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस केस में SIP ने ज्यादा रिटर्न दिया है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी ने। और अगर वो SIP को चालू रखते तो उनकी प्रॉपर्टी से दुगना से भी ज्यादा रिटर्न SIP देता उनको, लेकिन वो डर कर SIP बंद कर दिए, इसलिए उनका रिटर्न कम हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर मत पता लगाया करो कि कितना रिटर्न मिला, बल्कि उसके रिटर्न परसेंटेज को चेक।
मैं आपको एक शॉकिंग बात बता दूं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टैक्स पे नहीं करते क्योंकि वो एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लेते हैं या उनकी सैलरी बहुत कम है इसलिए उनको टैक्स की चिंता नहीं करनी। लेकिन सच तो ये है कि इंडिया का हर एक आदमी हर साल 7% का कंपाउंडेड टैक्स पे करता है इन्फ्लेशन के नाम पे। फिर भले ही वो लोग गवर्नमेंट को अपने जेब से पैसे ना पे करें, लेकिन गवर्नमेंट हर साल जब नई नोट छापते हैं जिसकी वजह से बाजार में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं तो लोग उन चीज़ों को महंगे में खरीद कर ना चाहते हुए भी टैक्स पे कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों एक ही चीज़ होती है और दोनों का इम्पैक्ट लगभग सेम ही होता है। आप गवर्नमेंट को अपने जेब से इनकम टैक्स के नाम पे पैसे दो या गवर्नमेंट खुद नए नोट छाप ले, दोनों एक ही बात है। अमीर लोगों से गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम पे टैक्स लेती है और गरीब और मिडिल क्लास लोगों से महंगाई के नाम पर यानी इन्फ्लेशन के नाम पर। और ये इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग की वजह से इनकम टैक्स से भी ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत बेरहम टैक्स सिस्टम है क्योंकि ये कंपाउंडिंग के पावर से कंपाउंड होती रहती है। इंडिया में 40 साल पहले 2 पहलवान की ज़रूरत होती थी 50 रुपए के अनाज को उठाने के लिए, लेकिन आज एक 5 साल का बच्चा भी वो 50 रुपए की अनाज को आसानी से उठा लेगा। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ही नतीजा है। और ये इन्फ्लेशन का टैक्स उसी लोगों को ज़्यादा सताता है जो या तो सेविंग करते ही नहीं हैं या इनकम टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को ऐसी स्कीम में डाल देते हैं जहां उनको 7 या 8% का रिटर्न मिलता है और जितना भी वो प्रॉफिट कमाते हैं वो पूरा प्रॉफिट इन्फ्लेशन के नाम पे सरकार के जेब में चला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात उन लोगों को पता भी नहीं चलती और वो लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं इन्फ्लेशन को भरते भरते और ये समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। तो अगर आपको कंपाउंडिंग को और ज़्यादा बेसिक से जानना है तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, इसमें मैंने इसे और बेसिक से बताया है। और अगर आपको ये जानना है कि कम सैलरी से कैसे करोड़पति बने कंपाउंडिंग की मदद से तो आप ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।